बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है सीडम पर। आजकल का मौसम है बहुत ही बेहतरीन है। अप्रैल मार्च में भी बहुत अच्छी सी प्रोपिगेशन इसकी हुई हुई थी, लेकिन अप्रैल में तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। बारिश की वजह शायद लगती है, क्योंकि जब मैंने इसको दिसंबर में लगाया था, दिसंबर में इसकी डोरमेंसी चलती रही है जनाब। पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो जैसे ही मार्च शुरू हुआ है इसके अंदर एकदम से ग्रोथ जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है। तो जब चैनल पर मैंने इसकी वीडियो डाली थी, बहुत ही छोटी-सी इसकी मिक़दार जो थी मौजूद थी प्रोपेगेशन के लिए, और माशाल्लाह अब अच्छी ख़ासी एक्सटेंड हो गई है और मैंने बहुत से पॉट्स भी इसके बना लिए हैं। वक़्तन फ़वक़्तन वो भी मैं दिखाती भी रहती हूँ और मज़ीद भी दिखाती रहूँगी। बहुत थोड़ी मिक़दार में जो है अगर हम सीडम को लगाएँ तो तेज़ी से प्रोपेगेशन इसकी शुरू हो जाती है। अलबत्ता इसमें जो लेमन कलर है, सीडम लेमन कोरल जो ग्रास है, उसकी प्रोपेगेशन भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी निस्बत थोड़ी कम है और थोड़ी डेलिकेटेड भी इसकी निस्बत ज़्यादा है। ये भी बहुत नाज़ुक सी, इसको डेली पानी देना पड़ेगा हमें। जैसे ही इसकी मिट्टी खुश्क हो, इसकी बेस वाली मिट्टी, तो फ़ौरन ही हमें इसको यानी कि डेली हमें पानी देना पड़ेगा। 1-2 दिन कभी अगर रह भी जाएँ, कोई इमरजेंसी हो तो ख़ैर है, चलता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि एकदम से ये जो है नहीं मरेगी। और लेकिन ये है कि फिर भी इसको पानी आपको रूटीन में डेली ही देना पड़ेगा। मुकम्मल तौर पे तेज़ धूप में नहीं रखेंगे हम इसे 1 या 2 घंटे की धूप मिलती रहे, वो भी इसके लिए काफ़ी है और वो ज़रूरी भी है। और इसके अलावा इसको शेड में रहे तो ठीक है, लेकिन धूप इसको 1-2 घंटे की हमें देनी पड़ेगी। और ये इसकी ख़ास बात है। और उसके अलावा जब इसकी मिट्टी जो है वो अच्छी सी वेल ड्रेन्ड रखनी पड़ेगी, हमें वेल ड्रेन्ड मीडिया में ही लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ पानी अगर ज़रा भी ठहरा रह गया तो ये रूट इतनी नाज़ुक सी, ये हमारी जो है ग्रास रूट रॉट की तरफ जाके मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से ड्रेनेज होल बनाएँ अपने पॉट में, तो प्रोपेगेशन बहुत आसान है इसकी। हम इसको जैसे मिट्टी पर डायरेक्ट भी रखें तो भी इसकी प्रोपेगेशन जो है वो ईज़िली हो जाती है। ये मैंने थोड़ा-सा पोर्शन लिया है, और अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट मट्टी से लेके मीडिया एज़ इट इज़ भी हम रख सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्रांचेस काट के लेना चाहें वो भी सही है। और जिस जगह से हम ले रहे हैं, जिस पॉट से, वो पॉट ऑटोमेटिकली कुछ पोर्शन हम इस सीडम ग्रास का छोड़ेंगे तो वो अपने आप को एक्सटेंड करता चला जाएगा। ये बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस मिकदार में इसकी प्रोपेगेशन के लिए ली है, इसकी मिकदार सीडम की। बहुत थोड़ी मिकदार से भी अगर हम लें तो चल जाती है, इसका कोई भी इतनी, ये देखें इस तरीके से अगर हम डायरेक्ट भी रख दें तो भी कोई इशू नहीं है। इसके अंदर ना छोटी-छोटी रूट मैं अभी दिखाऊँगी भी आना शुरू हो जाती है। और अक्सर जिस सकुलेंट में रूट्स पहले से ही डेवलप हुई हुई हों, ख़ासतौर पे मनी प्लांट है जैसे, उसमें भी निकल रही होती हैं। ये देखें रूट इसकी ज़मीन के अलावा, जो ज़मीन के अंदर पोर्शन होता है उसके अलावा भी इसकी स्टेम पे भी हल्की-हल्की सी रूट्स जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं। इस तरीके से रूट को डायरेक्ट ज़मीन पर रखने के बाद, और अगर चाहें तो हम हल्का-सा इसे प्रेस कर दें या फिर सिर्फ़ रख दें तो भी सही है, और अदरवाइज़ हल्का-सा प्रेस कर दें तो भी सही है। या फिर ऐसा कर देंगे कि ज़मीन पर रखने के यानी कि जिस मीडिया में हम लगा रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, वहाँ पर रखने के बजाय इसके रखने के बाद इसके ऊपर हल्की-सी मिट्टी स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि जो रूट्स जो हैं बाहर वाली साइड पर हैं, यानी कि जिस हमने पॉट से लिया है, जो बाहर इसकी स्टेम पर रूट्स आ रही हैं, उनको मीडिया मिलने का चांस मिल जाए मिट्टी का, और इस तरीके से ये अपनी प्रोपेगेशन को बहुत तेज़ी से एक्सटेंड करती चली जाएगी। लेकिन इसके लिए मौसम यही बेहतर रहेगा बाहर का। सर्दी में मुकम्मल तौर पे डोरमेंसी में होती है, जनवरी फरवरी में, तो उस वक़्त नहीं होती है इसकी इतनी तेज़ी से ग्रोथ। और उस वक़्त हमें थोड़ा, अगर हम प्रोपेगेशन करनी भी चाह रहे हैं तो वो हमें सही रूट लेके पूरा प्रोटोकॉल हमें इसको देना पड़ेगा। लेकिन इस किस्म के जैसा मौसम है बाहर का, हम हल्की-सी भी इसकी ब्रांच रखेंगे और उसके ऊपर हम डायरेक्ट इसको मिट्टी के मीडिया पर रखने के बाद हल्की-सी मिट्टी स्प्रिंकल करेंगे तो ये प्रोपेगेशन अपनी एक्सटेंड कर देगी। ये जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर हल्की-सी मिट्टी। और उसके बाद हल्का-सा हम जनाब वाटर स्प्रे करेंगे, तो भी इसको एक जो है मिट्टी का और जड़ों का एक अच्छा-सा सेटिंग हो जाएगी। बिल्कुल स्पेस सही इसकी जो जड़ें हैं वो ले लेंगी, मिट्टी के अंदर अपनी बना लेंगी,
और जिससे इसकी प्रोपिगेशन तेज़ी से एक्सटेंड होती चली जाएगी। बहरहाल मैंने तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ब्रांचेस लगा दी हैं। शायद इसी वजह से मेरे जो पॉट्स हैं वो तेज़ी से बढ़ जाते हैं। अगर आप कहीं से ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट करके ले रहे हैं कि मुझे थोड़ी-सी चाहिए ब्रांच, तो बहुत थोड़ी मिकदार में भी आप लें नर्सरी से या परचेज़ कर लें। एक छोटी-सी भी ब्रांच भी मिल जाए तो भी ये एक्सटेंड होना जो है जल्द तेज़ी से शुरू हो जाएगी। लेकिन मौसम बहार, सर्दी में इतनी तेज़ी से इसकी प्रोपिगेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर जैसे ओस वगैरह का मौसम होगा तब भी इसकी जो है प्रोपिगेशन रुकी रहेगी, डोरमेंसी पीरियड होगा और हो सकता है वो छोटी-सी ब्रांच आपकी जो है वो रूट रॉट की तरफ जाकर या तेज़ सर्दी की वजह से ख़राब भी हो जाए। तो फिर लेकिन इसके लिए मौसम सिर्फ़ यही बेहतर रहेगा। तेज़ धूप में भी नहीं इसको रखना है, मिट्टी जो इसकी है वेल ड्रेन्ड रखनी है, फर्टिलाइज़र की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। एक ही बार जो आप इसका मीडिया बना रहे हो, वो अच्छे सा सॉइल मिक्स बनाएँ। उसके अंदर जो भी है ज़्यादा वाटर रिटेंशन वाला मीडिया ना बनाएँ, बस ये है कि ड्रेनेज होल उसके अंदर अच्छे से हों, सैंडी सॉइल ले लें, वो भी बेहतर रहती है। और या फिर आप अगर सैंडी सॉइल नहीं है, आपके पास हाँ 50-50 जो है आप गार्डन सॉइल और सैंड इसको मिक्स करने के बाद आप इसमें भी लगा सकते हैं। और अगर कोकोपीट है तो भी ठीक है, कोकोपीट आपके पास अवेलेबल है, वो भी आप इसमें मिक्स कर लें, उससे वाटर रिटेंशन होगी, लेकिन ड्रेनेज होल आपने उस सूरत में अच्छे से ही रखने होंगे ताकि इसके अंदर रूट रॉट का कोई भी चांस ना रहे। इस तरीके से और धूप इसको ज़रूर मिलनी चाहिए 2 घंटे की या 3 घंटे की, ताकि ये अपनी प्रोपिगेशन को तेज़ी से एक्सटेंड कर सके। उसके बाद जनाब, जब आपके पास अच्छी-सी मिकदार में हो जाए, प्रोपिगेशन तेज़ होने के बाद जब भी आप चाहें अपने किसी भी छोटे से फेरी गार्डन को इससे डेकोरेट कर सकते हैं। या फिर आप अगर चाहें तो मिनिएचर्स बना लें, जिस तरीके से भी आप इसको एन्जॉय करना चाहें। और एक और ख़ास बात सीडम कोरल के हवाले से, कि जब आप इसको पानी दें एकदम से तेज़ी से पानी ना डालें। इसको किसी या तो आप शॉवर करें पानी इसके ऊपर, वो बेहतर रहेगा। और या फिर आप इसकी बेस में एक ही साइड प एक ही जगह पर जहाँ पर ना हो, या थोड़ी-सी अगर ज़्यादा प्रोपिगेशन हो गई है तो हाँ, थोड़ी-सी घास हटाने के बाद कोरल की, तो आप प्लेन जगह पर एक ही साइड पर पानी डाल दें, ताकि और उसी गमले से पानी जो है वो अच्छा-सा फैल जाए। बेस में इसकी यानी कि निकाल कर उसमें पानी दे दें। और पानी के थोड़े-थोड़े स्टेन इस पर आ जाते हैं जो इतने खूबसूरती को इसकी ख़त्म करते हैं। बारिश का पानी की और बात होती है, बहुत देर से अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड नहीं है तो मुकम्मल तौर पे भी इसको पानी में ना पड़ा रहने दें बारिश में भी, उससे भी ये रूट रॉट की तरफ चली जाएगी। और अगर मिट्टी वेल ड्रेन्ड है फिर बारिश में भी रहे कोई इश्यू नहीं, जितना पानी इसने अब्ज़ॉर्ब करना है अब्ज़ॉर्ब करेगी और बैलेंस ये ड्रेन आउट हो जाएगा। तो बारिश में भी इसको कोई इश्यू नहीं होगा, बल्कि बारिश के पानी में फुल ऑफ नाइट्रोजन से ये अच्छी-सी प्रोपिगेशन इसकी तेज़ होगी और ये बहुत लश ग्रीन होना शुरू हो जाएगी। और धूप भी इसके लिए ज़रूरी रहेगी। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा इसका। और लेमन कोरल में भी, लेमन कलर में भी यही। ये जनाब मैंने हल्का-सा इसके ऊपर वाटर स्प्रे कर दिया है, ताकि जो जड़ें हैं मिट्टी के साथ अच्छी-सी अपनी मज़बूत सी स्पेस बना लें। और बहुत जल्दी मैं इसकी अपडेट दूँगी। और बहुत ही मेरा ख़्याल है जैसे आजकल तेज़ी से इसकी प्रोपिगेशन हो रही है, विदिन 1 वीक या 2 वीक्स ये बहुत अच्छी-सी जो है अपनी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड कर लेगा। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अगर आप चाहें इतनी खूबसूरत सी ग्रास लगाना तो ज़रूर लगा लें, ये बेहतरीन मौसम है। अल्लाह हाफ़िज़।